हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महिमा शर्मा एंड एंटरटेनमेंट पर। तो दोस्तों, जैसा मैं हर बार आपके लिए एक्टिंग से संबंधित कुछ नई जानकारी लेकर आती हूँ, तो कुछ ऐसी ही रोचक और नई जानकारी अब की बार भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति एक्टिंग लाइन में करियर बना सकता है, मॉडलिंग में करियर अपना बना सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एक्टिंग करने का डिसाइड कर लिया है या कोई आप स्टूडेंट हैं, गर्ल हैं, लेडीज़ हैं, कोई भी हैं और इस लाइन में जाना चाहती हैं, लेकिन अब ये सोच रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक्टिंग सीखे कैसे, एक्टिंग को हम अपना करियर बनाएं कैसे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं सजेशन दूंगी, आप उसके लिए एक्टिंग की ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए। तो अब ये सवाल आता है कि हम एक्टिंग की ट्रेनिंग कहाँ से लें। तो एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए फ्रेंड्स, आप दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कैमरा एक्टिंग और दूसरा होता है थिएटर एक्टिंग। तो दोस्तों, उसमें भी काफ़ी परेशानी आती है कि आखिर हम जो कोर्स ज्वाइन करें तो हमें कैमरा एक्टिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर थिएटर एक्टिंग ज्वाइन करना चाहिए, किस तरीके का हमें कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए। उसका मतलब कोई महंगा कॉस्टली स्कूल ज्वाइन करें हम एक्टिंग का, कि कोई चीप कॉस्ट के मतलब कम फीस वाले भी कोई स्कूल होते हैं उस तरह का ज्वाइन करें कम, या हम बहुत सौ का ये सवाल होता है कि हम कम फीस में एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे करें, एक्टिंग को कैसे हम किस तरीके से सीख सकते हैं। हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर वाले भी अलाउड नहीं करते, लेकिन उनका पैशन होता है एक्टिंग लाइन में जाना। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जॉब वाले जो शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाते एक्टिंग लाइन के लिए पैसे, कि हम कहाँ से दें। तो आज उन सभी सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बिल्कुल सही जवाब, जिनमें आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग कि आखिर डिसीज़न अब इस लाइन में कैसे लें, हम अगला स्टेप कैसे उठाएं। तो फ्रेंड्स, पहला ये आता है सवाल कि हम एक्टिंग के लिए जो कोर्स ज्वाइन करें वो हम कैमरा एक्टिंग करें या फिर थिएटर एक्टिंग का करें। तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, जो कैमरा एक्टिंग का कोर्स है वो आप सब बाद में कर सकते हैं, उस कोर्स को आप बाद में कीजिए कैमरा एक्टिंग वाला, क्योंकि कैमरा एक्टिंग की कई सारी चीज़ें अगर आप थिएटर एक्टिंग सीखते हैं तो उसी में ही कवर अप हो जाएंगी। बट अगर आप पहले बिल्कुल न्यू हैं, आपने कभी एक्टिंग की ही नहीं है और आप एकदम से कैमरा एक्टिंग करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स बिलीव कीजिए, आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले कैमरे पे एक्टिंग, क्योंकि कैमरे पे एक्टिंग करना इतना आसान नहीं होता है जितना कि सभी लोग सोचते हैं। सभी लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ बैठा हुआ है। वो ये मिथ है, लोग अगर उनसे कहते हैं हम आप ट्रेनिंग लीजिए एक्टिंग की, आप एक्टिंग सीखिए, तो अधिकतर लोगों का 90% का ये जवाब हो जाता है, जो एक्टिंग लाइन में नहीं होते वे कहते हैं हम बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हैं सभी के बीच में। अरे हम तो इतना सब कुछ दिन भर में झूठ बोलते हैं, भला हम एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, हम डायलॉग नहीं बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही एक रॉन्ग वे है। एक्टिंग नहीं होती, झूठ बोलना एक्टिंग नहीं होती है। एक्टिंग लाइन में डायलॉग डिलीवरी करनी होती है, एक्सप्रेशंस देने होते हैं, बॉडी लैंग्वेज दिखानी पड़ती है वर्ड्स के हिसाब से, स्क्रिप्ट्स के हिसाब से, और बहुत ही सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें भी हैं। तो इस एक्टिंग कोर्स को हम इससे डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर हमें झूठ बोलना आता है तो हम बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। झूठ बोलना एक अलग एबिलिटी है लोगों की, और एक्टिंग एक कला है। इसे दोस्तों एक पैशन है, ये कला है, इसे सीखते रहना पड़ता है लगातार, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसे आप एंड नहीं कर सकते। ये सोचो अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको ये लगातार ही सीखना पड़ेगा, जैसे अदर प्रोफेशंस में होता है। जैसे डॉक्टरी में जाते हैं हम, तो डॉक्टरी का भी कोर्स होता है कई सालों का। इंजीनियरिंग में जाते हैं, उसमें भी कई सालों का आप सीखते हैं, तब जाके आपके करियर की धीरे धीरे शुरुआत होती है। आर्किटेक्ट होता है, MBA होता है, CA होता है, किसी भी लाइन में दोस्तों आपको कई साल पहले लगातार मेहनत करनी होती है, तभी जाके धीरे धीरे आपके करियर की गाड़ी चलनी स्टार्ट होती है। ऐसा ही एक्टिंग लाइन में होता है। तो ये तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि बिना एक्टिंग सीखे आप ये विचार छोड़ दीजिए कि आप अच्छे एक्टर बन पाएंगे। और अगर आपका ये फिर भी विचार है कि नहीं हमें तो सीखना नहीं है, या बहुतों की ये कंडीशन होती है बहुत लोगों के साथ
कि उन पर फ़ी देने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो मैं उनके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया रास्ता बताने वाली हूँ, बहुत ही इजी वे बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लोग जिन पे टाइम नहीं होता या नहीं दे सकते, वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, उसका सबसे इजी वे है, आप कुछ लाइंस लीजिए, कहीं से भी ले सकते हैं। आप किसी फिल्मी डायलॉग की ले सकते हैं, किसी स्क्रिप्ट की ले सकते हैं। मैं समय समय पर स्क्रिप्ट जो है अपने चैनल पर भी शेयर करूँगी, ताकि आप लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, आप उन पर प्रैक्टिस कर सकें। तो आप उन लाइनों पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए और उसे रिकॉर्ड कीजिए कैमरे में रिकॉर्ड करके फर्स्ट व्यूअर आप खुद बनिए उसके वीडियो के, कि आखिर हम उसे रिकॉर्ड करके देखिए हम जो एक्टिंग कर रहे हैं वो किस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं। क्या ये लाइनें इस तरह के एक्सप्रेशंस पर जा रही हैं? क्या हम खुद को अच्छे लग पा रहे हैं? और जिस दिन दोस्तों आप अपने आप को पसंद करना शुरू कर दें, तो समझे आप एक्टर बन गए निश्चित तौर पर। आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी आ गई, आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पा रहे हैं लाइनों को, दूसरे लोग आपको पसंद कर पा रहे हैं। फर्स्ट फ़ैन आप अपने आप से खुद बनिए। अगर आप अपने आप को पसंद करने लगेंगे तो और लोगों की राय कोई मायने नहीं रखती, आप करिए एक्टिंग लाइन को ज़रूर। तो इसमें मैंने बता दिया है आपको, कोई भी कहीं से भी डायलॉग्स ले सकते हैं। फर्स्ट मैं कहूँगी आप सिंपल लाइन्स लीजिए, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना, एक्टर्स की लेते हैं, अगर आप लाइनें किसी सीरियल की लेते हैं, किसी एक्टर की, तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएट दिखेगा उन लाइनों में। अगर आप बोलेंगे और उनसे कंपैरिजन करेंगे, आप मतलब शाहरुख की अगर लाइनें बोलेंगे, अक्षय की लाइनें बोलेंगे, तो पहली बात तो आपको डायलॉग डिलीवरी में ही बहुत ज़्यादा अंतर लगने वाला है और आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, आप जो पहले प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए वो बिल्कुल सिंपल लाइनें लीजिए। हो सकता तो किसी बच्चे की कोई स्टोरी बुक होती है ना, उसमें से आप छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं, आप उनमें से स्टोरी पढ़ के उन्हें बोलना शुरू कीजिए, उन पे एक्ट करना शुरू कीजिए एक बच्चे की तरह। बिल्कुल एक बच्चे बन जाइए छोटे। ये भूल जाइए कि आपकी उम्र क्या है इस टाइम, क्योंकि जब मैं भी थिएटर करती थी तो उस टाइम हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती थी कि जैसे हम बिल्कुल बच्चे हों, कि हमें पक्षी बनना है, पेड़ बनना है, पानी बनना है, फ्लावर बनना है, स्काई बनना, तो इस तरह की मतलब आप नेचर भी बनना है, सब कुछ बनना है। तो सबसे ज़्यादा इजी वे जो है, आप बच्चों की कोई भी स्टोरी बुक ले सकते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं उनमें, तो आप उन पे कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए उस पर और उसमें कैमरे में रिकॉर्ड कीजिए। और अगर आपको कोई और भी साथी मिल पाते हैं आपको, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर 2-4 लोग मिल के आप एक साथ करते हैं और फिर उस एक्ट को देखते हैं हमने ये एक्ट कैसा किया है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और उसे खुद चेक कीजिए और इस तरह से वीडियो बनानी अपनी शुरू कीजिए छोटी छोटी आप, तो फिर देखिए आपकी एक्टिंग में कितना इम्प्रूवमेंट आता है। और दूसरी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी दोस्तों, हम सभी हर समय टीवी देखते हैं या कुछ सोशल मीडिया पर हर समय हम एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो जो हम कुछ ना कुछ ऐसा विजुअलाइजेशन देखते रहते हैं, विजुअल्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, पिक्चर्स देखते हैं, कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, लगातार हम कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो उनके थ्रू हमें इतनी सारी चीज़ें मिल सकती हैं देखने को, सीखने को, कि दोस्तों मैं बयां नहीं कर सकती कितनी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नंबर 1 तो अगर आप पहली बार कोई ऐड देख रहे हैं या कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, कोई आर्टिकल देख रहे हैं, तो उसमें एक्सप्रेशंस नोटिस कीजिए उसके, जो भी एक्ट्रेस है या एक्टर है, तो उनके एक्सप्रेशन देखिए अकॉर्डिंग लाइन, जो वो लाइन बोल रहे हैं, जो लाइन लिखी हुई है उस पर या बोल रहे हैं उस ऐड में, तो उससे लाइनिंग को मैच कीजिए उनके एक्सप्रेशन से। वो उनका तरीका क्या है उन लाइन को डिलीवर करने का, उनको देखिए, आपके उन लाइन को डिलीवर करने का उनका तरीका क्या है, उस तरह से आप मैच कीजिए और फिर अपनी प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके से। और आप अभी तक जिस भी तरह से आप टीवी, मूवीज़, कुछ भी सीरियल, कुछ भी देखते आए हैं, उसका तरीका बिल्कुल चेंज कर दीजिए। अब तक जो आप देखते आए हैं वो आप एज ए दर्शक देखते आए हैं, जो टीवी ने आपको दिखाया है आपने वो सिर्फ एब्जॉर्व किया और देखा है एज ए स्टोरी, के आप स्टोरी देख रहे हैं। लेकिन अब जो आपको देखना है वो एक दर्शक की तरह नहीं देखना उसे, वो आपको देखना है जैसे आप एक उस मूवी के डायरेक्टर हैं। आपको एक डायरेक्टर के रूप में देखना है उसे, कि आपने ये मूवी बनाई है और आपका जो सीन दिखा रहे हैं आप वो किस तरह से पिक्चराइज कर रहे हैं, जो सीन में दिखाया गया है किस तरह से वो वॉक करते हुए आए हैं एक्टर, किस तरह से गए हैं, किस तरह से लाइनें बोली हैं, किस तरह से बॉडी लैंग्वेज गई है, डायलॉग डिलीवरी में किस तरह के एक्सप्रेशंस आए हैं, एक एक लाइन अगर आप दिन भर में
10-12 लाइन्स भी देखते हैं फ्रेंड्स, तो मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की कि आपकी एक्टिंग को कोई बीट नहीं कर पाएगा। आप इतने अच्छे एक्टर बन जाएंगे और आप खुद मुझे ये बातें बताएंगे कि मेरी वीडियो, जो आज की ये वीडियोस बनाई है मैंने, आपको कितना कुछ देने वाली है ये वीडियो दोस्तों। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो ही मैं बातें बोलती हूँ आपसे, वो बातें आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की, कहीं भी आपको कोई भी नहीं बताने वाला। इतने महंगे महंगे लाखों में होते हैं कोर्सेज एक्टिंग के, अगर आप जाएंगे। अब आती है कोर्सेज की बात, तो अगर आप कैमरा एक्टिंग के कोर्स देखते हैं, पहले आप सर्च करेंगे, निश्चित ही गूगल पे सर्च करेंगे अगर आप न्यू हैं बिल्कुल, या किसी अगर पुराने होंगे, कुछ इस लाइन में जानते होंगे किसी को, तो अपने फ्रेंड से सजेस्ट करेंगे कि भाई हमें कोई स्कूल बता दो, कोई स्कूल अच्छा। तो उनकी भी तरह तरह की राय होगी इस तरीके से कि कोई कहेगा तुम थिएटर ज्वाइन कर लो, कोई कहेगा कैमरा एक्टिंग। तो अभी मैंने क्लियरफाई कर दिया इस बारे में कि आपको कैमरा एक्टिंग में जाना है कि थिएटर एक्टिंग में। कैमरा एक्टिंग तो आप खुद ही कर सकते हो फ्रेंड्स, मैंने बता दिया आपको। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी खुद जब आप इस लाइन में आएंगे। तो जो आपको ज्वाइन करना है तो वो करना है थिएटर ज्वाइन, जो पहले, जो मेरी राय है, क्योंकि इस टॉपिक पर भी राय अलग अलग हो सकती है। हो सकता है बहुत से लोग कमेंट करें नहीं आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आ सकते हैं ऐसे कमेंट भी काफ़ी। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि हम पर्सनल बात बताती हूँ मैं आपको, तो इसलिए किसी को बुरा मानने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो थिएटर एक्टिंग ही आप ज्वाइन कीजिए। और थिएटर में भी फ्रेंड्स ये नहीं कि आप लिस्ट निकालेंगे, सर्च करेंगे कहीं भी कि हम कौन सा थिएटर ज्वाइन करें, तो काफ़ी सारे थिएटर्स की लिस्ट आने वाली है आपके सामने। तो उनमें से ज़्यादातर प्रमोटेड ऐड दिया होता है गूगल पे या सभी चीज़ों पे, तो उनकी लिस्ट आने वाली है आपके सामने थिएटर्स की, या जो भी कोर्स करेंगे आप एक्टिंग की। तो आप बजाय उस लिस्ट पे जाने के या किसी बिग नेम के पीछे जाने के कि हाँ बालाजी का बहुत बड़ा नाम है या उसका बहुत बड़ा नाम है, बहुत अनलिमिटेड थिएटर्स हैं, बहुत सारे कैमरा एक्टिंग कोर्स हैं। आप किसी भी नामी नाम के पीछे जाने के बजाय जो मैंने बेसिक चीज़ है उसे तैयार कीजिए। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं किसी भी उसमें, चाहे एक्टिंग कैमरे में एक्टिंग में, चाहे थिएटर में, आपको ये मस्ट करना ही होगा। आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं, चाहे कैमरा एक्टिंग और थिएटर, आप सीधे टीचर ये कहने वाले हैं तो दिखाइए आप एक्टिंग। आप एक्टिंग में आए हो तो आप दिखाइए, करके दिखाइए लाइनें 2-4। आपको आता क्या है अभी तक? बिल्कुल भी इस तरह से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप बिल्कुल ही जाके कहते हैं कि सर हमें एक्टिंग सिखाइए। सीधा जवाब ये मिलने वाला है, अगर आप एक्टिंग तो कोई सिखा नहीं सकता। एक्टिंग ऐसी चीज़ है कि इसे सिखाया ही नहीं जा सकता, ये आपकी कुदरती चीज़ है। लेकिन फ्रेंड्स कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ एक्टिंग भी टेक्निकली सिखाई जाती हैं, और वो मोस्टली थिएटर्स ही होते हैं। बट थिएटर्स में भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। थिएटर में मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, थिएटर भी वो ज्वाइन करने हैं आपको जिसमें मिनिमम फ़ी हो, जिसमें कम से कम फ़ी हो। आपको कोई भी कॉस्टली थिएटर ज्वाइन नहीं करना है, जिसकी सबसे मिनिमम फ़ी हो वो ज्वाइन करना है। उसमें भी अधिकतर थिएटर वर्कशॉप्स होती हैं जो फ्री भी होती हैं। तो अगर आप इस लाइन में आते हैं तो फ्री वाली एक्टिंग वर्कशॉप्स पे कंसंट्रेट कीजिए और उन्हें ज्वाइन कीजिए। क्योंकि दोस्तों जो फ्री वाली वर्कशॉप्स होती हैं उनमें आपको इतना सब कुछ सिखाएंगे, इतना ज़्यादा सिखाएंगे कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, और आप खुद अंतर उसका जान पाएंगे कि पेड वाली में और फ्री वाली वर्कशॉप में कितना ज़्यादा अंतर है। इस लाइन में ये बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप पेड वाली में जाएंगे वो कुछ नहीं सिखाने वाले, बल्कि फ्री में जो होती हैं वर्कशॉप, क्योंकि वो अपना कोई प्ले वगैरह कराते हैं, उसके लिए उन्हें एक्टर्स की नीड होती है, तो उसके लिए वो पूरा आपको प्रिपेयर कर देंगे, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर देंगे। वो 2-3 महीने के अंदर या महीने भर के अंदर जितनी भी उनकी वर्क ड्यूरेशन होगी थिएटर की, तो आपको पूरा फुल एक्टर वो बना देंगे। तो आपको उसमें कैरेक्टर भी मिल जाएगा करने का अगर आप वर्कशॉप में जाते हैं। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही ज्वाइन करते हैं किसी थिएटर में रेगुलर कि हाँ हमें एक्टिंग की सीखनी है, तो आपको कोई भी एक तो कैरेक्टर नहीं देने वाला। ज़्यादातर थिएटर्स में होता है कि न्यू एक्टर्स को कैरेक्टर देते ही नहीं है, कितने सालों तक या महीनों तक वो सिर्फ उलझाए रखते हैं इस चीज़ में। आपको मिलेगा कैरेक्टर, थोड़े दिन बाद मिलेगा, नेक्स्ट प्ले में मिलेगा, उससे नेक्स्ट प्ले में मिलेगा। तो जो सबसे बड़ी दिल टूटने वाली बात आपके साथ ये होने वाली है अगर आप ज्वाइन करते हो कि आपको कोई कैरेक्टर दिया ही नहीं जाएगा करने के लिए। फिर आप सोचेंगे यार मैं तो एक्टिंग में आया हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, फिर कहाँ मैं अपना हुनर दिखा पाऊँ, मैं कहाँ सीखूँगा ये। तो ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा राज इस लाइन का जो मैं आपको बता रही हूँ अपनी वीडियो के थ्रू।
तो जो आप थिएटर ज्वाइन कीजिए, फ्री वाली ज्वाइन कीजिए। हर थिएटर की वर्कशॉप फ्री भी होती हैं, फ्री पे ही आप कंसंट्रेट रखिए, नज़र बनाए रखिए, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी कह कर रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हुइए, क्योंकि उस पर एक्टिव होने से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी थिएटर की भी। तो उस पर अपना एक अकाउंट बना लीजिए। सबसे पहले तो आप अपना एक्टर या आर्टिस्ट के नाम से, कि हाँ मैं ये नाम है मेरा, नाम अपना जो भी रखना चाहें या जो रियल रखना चाहें, जैसा भी आप रख सकते हैं। उस पर प्रोफाइल बनाइए, उन ग्रुप्स में ऐड हुई है जो भी सोशल मीडिया पे होते हैं। एक्टिंग ग्रुप्स होते हैं काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे, थिएटर ग्रुप्स हैं। तो थिएटर ग्रुप्स का जैसे आप अगर 1-2 भी ज्वाइन करेंगे तो बाकी के जो थिएटर्स ग्रुप्स हैं उनके सजेशंस खुद ही आपको आने लग जाएंगे। तो उससे आपको टाइम टू टाइम सारी नॉलेज खुद ही मिलती रहेगी। किसी से पूछने की, कोई बात पूछने की, कहाँ जाना है, कैसे करना है, किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने लिए मेंटोर बन जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने लिए थिएटर का चुनाव कर सकते हैं और फ्री में भी एक्टिंग सीख सकते हैं। मैंने दोनों ही रास्ते आपको बता दिए हैं कि कैमरा एक्टिंग के लिए भी, जो पे कर सकते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं कर सकते उनके लिए भी। और जो पे करने वाले हैं, जो कहते हैं नहीं हम तो पे कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिग नाम पे जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप जाइए, बिग नेम पे जा सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा ही है कि हमें बड़े नाम से ही करना है, पर दोस्तों आपको ये चीज़ें तो खुद ही करनी होंगी, चाहे आप बड़े नाम पे भी जाएंगे, क्योंकि वो आपसे आपकी प्रेजेंटेशन देखेंगे वो करा कर के एक्टिंग दिखाइए। आप वो कोई भी कंडीशन दे देंगे, कोई भी सीन दे देंगे एकदम कि आप ये करके दिखाइए। अब उन्हें नहीं पता कि आप कितना इस बात के लिए रेडी हैं या नहीं, आप में कितनी नॉलेज है, पैशन है, कितना कुछ कभी किया है या नहीं भी किया। उन्हें इन बातों से कहीं भी किसी को कोई मतलब नहीं होता है। और थिएटर लाइन में भी हमें खुद ही अपने आप पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, सीखने की ज़रूरत होती है। थिएटर लाइन में भी अक्सर ज़्यादातर ये हो जाता है लोगों के साथ कि जब न्यू एक्टर्स आ जाते हैं तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ रिहर्सल देखने के लिए बिठा दिया जाता है कि आप बैठिए और देखिए दूसरा एक्टर कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे डायलॉग डिलीवरी दे रहा है। तो कोई भी चांस मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल भरी बात हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि आप, अगर मेरे से रिलेटेड दर्शक हैं कोई भी है, तो आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम देख पाएँ। तो मैं चाहती हूँ आप को एक गाइडेंस अच्छी तरह से दे सकूं कि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना कर पाएँ, जिस तरह की मुझे लगी, बहुत ज़्यादा बेकार लगी ये चीज़ें कि हम साल भर तक या 6 महीने तक किसी और को ऑब्जर्व करें। हमें खुद भी तो देखनी होती है दोस्तों, अपने आप करके तभी हमें कॉन्फिडेंस आता है करने का। और वैसे भी सब, अगर हम सोचते हैं हम एक्टिंग लाइन में जाने, तो हम सब यही कहते हैं आप करके दिखाइए। तो ये चीज़ तो आपको अपने आप ही इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने आप पर मेहनत कीजिए, करते रहिए और लगातार इस ट्रेनिंग के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है इस लाइन के लिए कि आप सोचें 6 महीने में हम एक्टर बन जाएंगे, 2 महीने में बन जाएंगे या साल भर। ये एक जीवन भर, ये समझ लो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है जो आपको चलते रहना है, और खुशी के साथ एक सेलिब्रेशन के रूप में। कोई ऐसा दुख दर्द भी नहीं है कि नहीं होगा, नहीं हो सकता है इसी बीच आपके भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं। ये बस टाइम की बात होती है। बस ये समझ लो, हाँ करते रहना। जैसे अदर प्रोफेशंस में उतना ही बंदा एक्टिव होता है, उसमें निखार आ जाता है उसकी काबिलियत में, इसी तरह से एक्टिंग में भी है, उसी तरह से काबिलियत में आपकी निखार आता जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने सभी तरह की जानकारी दी है। जो बड़े कोर्सेज़ में जाना चाहते हैं, महंगे कॉस्टली कोर्सेज़ में एक्टिंग के, उन लोगों के बारे में भी कि किस तरह से होता है वो, और थिएटर के बारे में भी आप किस तरह से ज्वाइन करें। बाकी आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई आपका पर्सनल सवाल होता है इससे रिलेटेड या कुछ भी, तो मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी गाइड करने की। और उन लोगों की बताई जिन पे पैसे नहीं होते, उनके लिए भी मैंने एक रास्ता बता दिया है, बहुत ही ईजी वे। क्योंकि बहुत से बच्चे तो यही सोच पाते हैं कि हम पे तो पैसे नहीं हैं, हम किस तरह से एक्टिंग की शुरुआत करें। तो आज की इस वीडियो के बाद आप निश्चित ही आपका रास्ता खुल जाएगा, और आपको ज़रूर आज एक आशा की किरण मिली होगी कि हाँ हम एक्टिंग कर सकते हैं और फ्री में भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं उसके लिए आप पेड ही करें। तो दोस्तों आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन्हें इस चीज़ की जानने की ज़रूरत है शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए महिमा शर्मा एंड एंटरटेनमेंट।